उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के पश्चात उसने बहुत अच्छी तरह से राजपाट संभाला। देवव्रत सदैव जनता की भलाई के लिए अग्रसर रहता था और किसी से ज्यादा वार्तालाप नहीं करता था। देवव्रत अपने पिता को हर संभव खुश रखने का प्रयास करता था। शांतनु ने ये भी महसूस किया कि देवव्रत ने कभी गंगा को याद नहीं किया और राजधर्म का पालन करता रहा। इस तरह हस्तिनापुर का साम्राज्य में खुशी की लहर छाई। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट पर घूमने आए तो उन्हें एक अप्सरा जैसी सुंदरी दिखी जिसका नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के बाद ये पहली युवती थी जिसे देखकर राजा शांतनु का मन प्रफुल्लित हो गया था। राजा शांतनु ने उस सुंदरी सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस पर सत्यवती ने कहा कि यदि मेरे पिता राजी हो जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजा शांतनु अब सत्यवती के पिता केवटराज से मिलने पहुँचे और उनसे उनकी पुत्री से विवाह करने का आग्रह किया। अब केवटराज ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करा दूं यदि आप मुझे एक वचन देवे। राजा शांतनु पहले भी वचनों में बंध कर काफी डैक पाया था, लेकिन फिर भी विवाह की तीव्र इच्छा के आगे उन्होंने केवटराज को वचन देने का निर्णय किया। अब केवटराज ने कहा, मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आपसे तभी करा सकता हूँ यदि आप मुझे ये वचन देवे कि आपके पश्चात राज सिंहासन का उत्तराधिकारी मेरी पुत्री की संतान बैठेगी। राजा शांतनु एक बार तो उनके इस वचन को सुनकर विचार में पड़ गया, क्योंकि वो गंगा पुत्र देवव्रत के अलावा किसी और को उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देख सकता था। उन्होंने निराश होकर उन्हें मना कर दिया और वापस नगर लौट आए। राजा शांतनु के नगर में लौटने के पश्चात भी उनका मन उद्विग्न था। जब देवव्रत ने राजा शांतनु को उदास देखा तो उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा शांतनु देवव्रत को सत्य नहीं बताना चाहता था, इसलिए चिंता का कारण कोई और बता दिया। फिर भी देवव्रत से रहा नहीं गया और बुद्धिमान देवव्रत ने राजा शांतनु के सारथी से पूछताछ की। सारथी ने देवव्रत को सारी घटना सुना दी कि किस तरह वो सत्यवती को दिल दे बैठे और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर सत्यवती के पिता के पास गए और केवटराज के वचन सुनकर उन्होंने मना कर दिया था। देवव्रत अब अपने पिता की व्याकुलता को समझते हुए केवटराज के पास गए और उनसे उनकी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से कराने की प्रार्थना की, लेकिन केवटराज ने वही शर्त इस बार भी दोहराई जो उन्होंने राजा शांतनु से कही थी। अब देवव्रत ने कहा कि अगर आपकी विवाह के लिए मना करने का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि सिंहासन का लोभ त्याग कर सत्यवती के पुत्र को ही राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। देवव्रत के इस सिंहासन के बलिदान के बावजूद केवटराज संतुष्ट नहीं हुए और कहा, मैं आपके वचन का सम्मान करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि कुरु वंश वचन के लिए प्राण भी दे सकता है, किंतु मैं आपकी संतान पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। अगर वो भी आपकी तरह शक्तिशाली हुआ तो मेरे नाती से सिंहासन छीन सकता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। देवव्रत को केवटराज की बात उचित लगी और उनका कहने का तात्पर्य यही था कि यदि देवव्रत अपने भविष्य का बलिदान कर दे तो उनका वचन पूरा हो सकता है। अब देवव्रत ने कुछ समय सोचने के पश्चात एक भीषण प्रतिज्ञा ली। मैं गंगा पुत्र देवव्रत आज ये वचन देता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। न मेरी संतान होगी और न ही आपके नाती को कोई सिंहासन से उठाएगा। उनके इस उद्घोष के साथ ही देवों ने स्वर्ग से देवव्रत पर फूलों की बारिश करी। इस तरह देवव्रत ने केवटराज को संतुष्ट करने के लिए भीषण प्रतिज्ञा ली, जिसके बाद से उनका नाम भीष्म पड़ गया। अब केवटराज भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर संतुष्ट हो गए और अपनी पुत्री का विवाह देवव्रत से करा दिया।